पे कुछ कहना चाहेंगे आप? बैठने की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, कोई छाँव वगैरह, पंखे वगैरह कुछ नहीं है। ऐसा टीन शेड वगैरह बना के ऐसे रखना चाहिए। काश शव भी अपनी पीड़ा बयां कर पाते। नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज प्रशासन की एक ऐसी ही सूरत से रूबरू करवाएंगे जिसकी जर्जर हालात है। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी के सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी के बाहर मेरी मौजूदगी है और यहाँ की स्थिति से हम आपको रूबरू करवाएंगे कि क्या कुछ यहाँ के हालात बने हुए हैं। इमारत की बात करें तो यहाँ पर जर्जर इमारत है। मैं मेरे कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह से कहूँगी कि एक बार आपको कैमरा घुमा करके इसके हालात एक बार दिखा दें, उसके बाद में हम आपको बताएंगे क्या कुछ यहाँ पर लोग आते हैं तो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये 10 से 20 फीट का ही ये जो रास्ता है वो अब बचा हुआ है। और ये किसके कारण हो रहा है, कारण भी हम आपको बता देते हैं कि जो आईपीडी टावर का निर्माण किया जा रहा है, कुछ समय बाद में बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध होने वाली हैं प्रदेशवासियों को, लेकिन उसकी वजह से आज बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको दिखा देते हैं हम कि किस प्रकार से निर्माण कार्य है वो आईपीडी टावर का जारी है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि सुविधाओं का आपको लुत्फ मिलेगा, लेकिन उससे पहले हम आज की जो स्थिति बनी हुई है जिस पर परिजनों को सामना करना पड़ता है और यहाँ पर आने वाले लोगों को क्या कुछ समस्याएं आती हैं, अव्यवस्थाओं से जूझना पड़ता है, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सवाई मानसिंह अस्पताल के मोर्चरी के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर बस सिर्फ और सिर्फ 10 से 20 फीट का ही रास्ता है वो बचा है, जहां पर सिर्फ एम्बुलेंस आ सकती है, परिजनों की गाड़ी भी आ सकती हैं, लेकिन पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं है। आप ठीक से भी देख पा रहे होंगे, एक कार मेरे पीछे खड़ी है, एक गाड़ी खड़ी है, लेकिन यहाँ पर छोटी एम्बुलेंस यहाँ पर आ सकती है। आने का एंट्री का जो गेट है वो भी हम दिखाएंगे कि जो आने का रास्ता है वो इससे भी दुर्लभ स्थिति में है। वो यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे 10 से 20 फीट की जगह तो है, लेकिन जहाँ से प्रवेश करते हैं, जहाँ से आया जाता है, वहाँ और भी दुर्लभ स्थिति है वो बनी हुई है। लेकिन प्रशासन इस पर सुस्त है, प्रशासन इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। यहाँ पर रोज़ 10 से 15 पोस्टमार्टम है वो रोज़ यहाँ पर होते हैं। परिजन पहले ही परेशान होते हैं और यहाँ आने के बाद में ऐसी समस्याओं का, ऐसी अव्यवस्थाओं से जूझते हैं जी। और अगर हम आपको और भी दिखाएं कि यहाँ पर अभी भी लोग मौजूद हैं, छाया में बैठने तक की जगह नहीं है। धूप से बचने के लिए, कड़कड़ाती धूप से बचने के लिए, मई का महीना शुरू हो चुका है और कड़कड़ाती धूप से बचने के लिए छाया को तलाशते फिरते हैं। परिजन पहले से ही परेशान होते हैं और ऐसी अव्यवस्थाओं से भी उनको जूझना पड़ता है। लेकिन प्रशासन है बिल्कुल इस पर कोई भी ध्यान नहीं है, प्रशासन बिल्कुल सुस्त है। लेकिन अभी तक जहां तक जांच पड़ताल हुई है, जानकारी के मुताबिक जो आईपीडी टावर बन रहा है उसमें क्या नई मोर्चरी बनेगी, क्या इस मोर्चरी को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, क्या इस आईपीडी जो टावर है उसमें इस मोर्चरी को शिफ्ट किया जाएगा, इस पर अभी कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। और आपको हम ये भी बता दें कि प्रमुख बात ये भी है कि यहाँ पे जो डीप फ्रीजर के लिए अन्य सरकारी अस्पताल हैं राजधानी के, वहाँ से भी यहाँ पर शव लाए जाते हैं। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि 10 से 15 पोस्टमार्टम रोज होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आवश्यक सूचना है मुर्दाघर परिसर की, वो भी यहाँ पर लिखी हुई हैं कि क्या कुछ यहाँ पर सुविधाएं आपको मिलती हैं। पोस्टमार्टम प्रक्रिया के बारे में सारी संबंधित मुर्दाघर से संबंधित शिकायत हो तो पुलिस पुस्तिका में दर्ज करें, जो कि ड्यूटी डॉक्टर के पास उपलब्ध है। ऐसी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर लिखी हैं, लेकिन उन महत्वपूर्ण बातों से हटकर यहाँ की व्यवस्थाओं को देखें जो आज अव्यवस्थाओं में तब्दील हो चुकी हैं। इमारत बिल्कुल जर्जर है, लेकिन किसी का भी ध्यान यहाँ पर नहीं है। आईपीडी टावर की वजह से इधर का रास्ता भी
बंद है वो कर दिया गया है और यही मेन समस्या है, यही प्रमुख समस्या है वो यहाँ पर बनी हुई है। और आज से ही नहीं, कई सालों से यही हालात इस मोर्चरी के बने हुए हैं और हम आपको और भी अव्यवस्थाओं से रूबरू हम करवा देते हैं, उधर का भी हम आपको दिखा देते हैं कि क्या कुछ स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। रोज़ाना जब भी 10 से 15 लोग यहाँ पर आते हैं, परिजन पहले से ही परेशान होते हैं, कई हिस्सों से, प्रदेश के कई ज़िलों से यहाँ पर लोग आते हैं, 10 से 15 पोस्टमार्टम रोज़ाना यहाँ पर होते हैं, लेकिन आज भी वही स्थिति बनी हुई है। परिजनों को यहाँ पे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन कोई भी प्रशासन है इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। सवाई मानसिंह अस्पताल के जो स्वास्थ्य विभाग है उस प्रशासन से भी जब इस बारे में बातचीत की गई है, जानकारी प्राप्त की है, तो उस पर प्रशासन बिल्कुल सुस्त है और ये भी जानकारी नहीं आई है, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, कि यहाँ पर आईपीडी टावर में क्या इस मोर्चे को शिफ्ट किया जाएगा। इमारत बिल्कुल जर्जरी है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी जानकारियां हैं वो सामने नहीं आई है। प्रमुख समस्या यहाँ आती है क्योंकि आप सभी को इस बात की जानकारी होगी कि पोस्टमार्टम पे जब परिजन अपने शव को ले जाते हैं तो उससे पहले पंचनामा जैसी कानूनी प्रक्रिया पूरे करते हैं तो घंटों भर यहाँ पर खड़े रहना पड़ता है, बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहूँगी कि एक बार फिर से उन तस्वीरों की तरफ आपको ले जाएं, जहाँ पर आप जब सुनेंगे और देखेंगे इन तस्वीरों को तो आप देखेंगे कि क्या अव्यवस्था राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल है सवाई मानसिंह अस्पताल की, ये मोर्चरी के हालात हैं वो बिल्कुल जर्जर बने हुए हैं। इन तस्वीरों से आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। और आप ये स्थिति ऐसे ही होती है कि जब कोई शव आता है, क्योंकि स्थिति ऐसी होती है परिवारजन के लिए, और ऐसी स्थिति में ऐसी अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है, तो आप सोच सकते हैं कि प्रशासन बिल्कुल सुस्त है। सफाई की हम बात करें तो आप सफाई देख सकते हैं कि सफाई भी बिल्कुल नहीं है। कचरा यहाँ पर अभी इसी वक्त कचरा यहाँ पर पड़ा है, 4:15 के लगभग समय है वो हो चला है, लेकिन अभी तक सफाई का यहाँ पर कोई व्यवस्था है वो नहीं है। सफाई बिल्कुल भी नहीं है, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। और यहाँ पर एक लोग भी मौजूद हैं। आप कहाँ से हैं? मैं जयपुर से। इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जयपुर से हैं, कोई काम करते हैं यहाँ पर या फिर? मैं बॉडी लेने आया हूँ। किसकी है बॉडी? मौसी है मेरी। मासी है आप? क्या हो गया था? ओ एक्सीडेंटली मौत। अच्छा, तो यहाँ पर हम अव्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं कि पहले ही परिजन ऐसे समस्याओं से आते हैं, ना यहाँ पर बैठने की जगह, ना देखो सफाई कैसी है। आप खुद देख पा रहे होंगे कि जब आप यहाँ से प्रवेश किया होगा आपने, 10 से 20 फीट का ही रास्ता है, गाड़ी अपनी यहाँ पे अंदर नहीं ला सकते। कुछ कहना चाहेंगे आप? जी मैम, सफाई तो होनी चाहिए। हाँ। और क्या क्या समस्याएं आती हैं? बैठने की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, कोई छाव वगैरह, पंखे वगैरह कुछ नहीं है। टीन सेट वगैरह बना के ऐसे रखना चाहिए। बिल्कुल, तो मतलब पानी तक की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। पानी पीना है तो बाहर से ही अपनी बाहर से। जी जी जी। यहाँ पे कुछ बोतल्स पड़ी भी हैं, आपको दिखाएंगे बाद में, वो भी पानी की बोतलें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो और क्या क्या समस्याएं आती हैं, जैसा थोड़ा बता सकें? मैं तो आज ही आया हूँ, तो पानी की सबसे ज़्यादा व्यवस्था वो है, पंखा नहीं है, कोई गर्मी में ऐसे टीन सेट वगैरह कुछ भी हो तो उससे आदमी। तो यहाँ पे पंचनामा जब प्रक्रिया पूरी होती है घंटों भर खड़े रहना पड़ता है। जी बिल्कुल। फिर भी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गाड़ी भी नहीं ला सकते हैं अंदर? जी जी बिल्कुल, गाड़ी नहीं ला सकते। जी। तो देखिए, हमने यहाँ पे लोगों से भी बातचीत करी है और ऐसी स्थिति में जब परिजन ऐसी स्थिति में होते हैं और शव को ले जाने की प्रक्रिया, जैसा मैंने पहले भी कहा कि पंचनामा जैसे प्रक्रिया करते हैं, तो लोगों को, कैसी जनता को इस अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। और एक बार सफाई जिस तरह से यहाँ पे हालात बने हुए हैं, मैं मेरे कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह से कहूँगी कि जो प्लास्टिक की बोतलें यहाँ पर पड़ी हुई हैं वो भी आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक की बोतलें तो पड़ी हुई हैं, साथ में ही कचरा यहाँ पर है। और ये मोर्चरी के बिल्कुल बाहर वाला ये क्षेत्र आप देख रहे हैं, जहाँ पर साफ़ सफाई की ऐसे हालात बने हुए हैं कि बिल्कुल भी आप देखकर के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ही यहाँ पर साफ़ सफाई पर ध्यान दिया जाता है। क्योंकि जो मेरे सामने हालात हैं और जो आप कैमरे के साथ में आप तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, तो इनसे हालातों का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि क्या हालात यहाँ पर बने हुए हैं। और प्रदेश के ऐसे ही अव्यवस्थाओं की खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं नेहा जोशी।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।